चलिए, जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज की क्लास में आप लोगों का स्कोर देखना है कि आप लोगों का स्कोर कितना जाता है, क्योंकि आज का टारगेट हमने रख दिया है आपका 35 क्वेश्चन। तो 35 क्वेश्चन आपको सही करके दिखाना है। तो आप लोग नंबरिंग पहले से ही डालते रहिएगा, 1 2 3 जो आपको सही करना है वो आप सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहे खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था। बताइएगा कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, कह रहा है इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा प्रेम सागर। तो राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर, प्रेम सागर में है, ऑप्शन आपका बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। बताइए किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। यहाँ पर 2 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका सी नंबर। तो बिल्कुल जवाब सही है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। बताइएगा कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो देखिए यहाँ पर अवधी बोली जाती है, ब्रजभाषा भी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है, लेकिन मैथिली आपके बिहार से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर इसका जवाब हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, कब मनाते हैं। हिंदी दिवस यहाँ पर कह रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 14 सितंबर। तो जवाब बिल्कुल राइट है, 14 सितंबर 1949 को आपके संविधान ने इसे एक्सेप्ट किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आपकी मगही दिया है, कन्नौजी दिया है, मेवाती दिया और आपका बघेली। मेवात आपने नाम सुना होगा, इसका मतलब है कि 5 का ऑप्शन आपका सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मेवाती ये आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, यहाँ पर 6 का जवाब देना है। 6 का ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए 6 का जवाब आप लोग जल्दी से दीजिएगा। यहाँ पर ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, कह रहे हैं ध्वनियाँ आपकी 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और आपके कह सकते हैं व्यंजन। चलिए ऑप्शन आपका बन जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। देखिए कह रहा है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। अलग अलग पूछा गया है ना, मतलब आपका जवाब क्या बन जाएगा। यहाँ पर 7 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, वर्ण विच्छेद हो जाएगा। वर्णों क्या हो रहा है, विच्छेद हो रहा है, अलग अलग किया जा रहा है वर्णों को। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यहाँ पर 8 का ऑप्शन क्या बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आ गया है डी नंबर, कह रहे हैं प्लुत स्वर हो जाएगा। जवाब बिल्कुल सही है, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, स्वर आपका लघु स्वर, दीर्घ स्वर आपका प्लुत स्वर। मतलब लघु स्वर आपका एक मात्रा होती है, दीर्घ स्वर में डबल मात्रा होती है, और प्लुत स्वर होती है जो इससे आपका ज्यादा होता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। उत्तरदायी जो लिखा जाएगा किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए बताइएगा कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा बन जाएगा। चलिए 9 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर उत्तरदायी, है ना, उत्तरदायी ऑप्शन आ रहा है, और आपका बी यहाँ पर जवाब आपका राइट हो जाएगा, उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूर्योदय में कौन सी संधि है। सूर्योदय में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। तो सबसे पहले आपको हमने बता दिया है कि क्वेश्चन को देखकर आप आंसर तुरंत बता सकते हैं, क्योंकि संधि हमने इतनी आसानी से आपको समझा दिया है। यहाँ पर देखो एक मात्रा आपको लगी ओ की मात्रा, और जब भी ओ की मात्रा लगी हो किस में होती है, आपकी गुण संधि में होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, स्वर संधि का ये भेद है। तो ऑप्शन 10 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। ये स्वर संधि में कौन सी संधि, आपकी गुण संधि में सूर्य धन उदय, सूर्योदय आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तथापि में जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है। तथापि आपसे दिया गया तथापि, मतलब यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तथा धन अपि। तथा धन अपि मतलब यहाँ पर छोटा प्लस बड़ा प्लस छोटा मतलब बड़ा आपका हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर आपका बनेगा क्या, तो 11 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, दीर्घ संधि इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा। उत्तरदायी यहाँ पर आपका जवाब इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, दीर्घ संधि, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर उत्तरदायी, अरे भैया कहाँ सो रहे हो क्या, ए नंबर नहीं सही होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं ए नंबर होगा, भैया बताइए उत्तरदायी कहाँ से हो जाएगा। ये उत्तरदायी नहीं है भाई, उत्तरदायी है। मतलब आप लोग हमसे मजाक भी कर ले रहे हो, है मजाक भी कर लेते हो हमसे। चलिए अच्छी बात है, मजाक भी कर लिया तो। चलिए बताइए यहाँ पर गजानन शब्द में कौन सा समास है, गजानन में समास कौन सा है। चलिए दो गजानन किसे कहते हैं, गणेश भगवान को कहते हैं। गणेश भगवान क्या है, एक विशेष आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बहुब्रीहि समास आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, तन मन धन में समास आप बताइए। चलिए आज आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे तन मन धन में समास बताइए। चलिए यहाँ पर 13 का ऑप्शन जवाब दीजिए, सही क्या हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर है तन मन और धन, है ना, तन मन और धन, इसका मतलब है कि ऑप्शन क्या बनेगा, द्वंद्व समास, इसका राइट आंसर आपका बनेगा द्वंद्व समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है। चलिए, तत्सम शब्द हमने बताया था, जो आपके संयुक्ताक्षर होते हैं, कौन सा, ये वाला, अच्छा, ये आपको हमेशा कहाँ पर मिलता है, तो आपके यहाँ पर तत्सम में मिलता है। तत्सम जो आपके शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तद्भव शब्द आपको बताना है, थोड़ा सी स्पीड में आज आपके हैं, तो आप लोग क्लास में बने रहिए। जो भी समस्या हो तो क्लास के लास्ट में आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पर करिएगा, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है, तो अभी बस आप क्लास के साथ जुड़े रहिए, फटाफट यहाँ पर टेस्ट को लगाते रहिए। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देखो तद्भव शब्द जो आपका है वो आपका नीलाम है। क्या है आपका, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो नीलाम है ये यहाँ पर आपके क्या है, तद्भव शब्द आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक शब्द देशज अथवा देशी को पहचान कीजिए। मतलब आपसे पूछा है देशज शब्द आपका कौन सा है। देशज शब्द आपका यहाँ पर दिया है खोया, वरदान, अंकुश और आपका आकाश। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आपने समझा होगा तो आपको याद होगा कि यहाँ पर वह शब्द आपको मिलता है किसमें, तत्सम में, और ये शब्द आपको मिलता है, जो स मिलता है आपके तत्सम में, ये शब्द आपको तत्सम में, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, खोया जो आपका है ये आपका देशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वायुयान यात्रा के इस युग में भी का महत्व कम नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं वायुयान यात्रा के इस युग में भी जहाज का महत्व, है ना, क्या, जहाज का महत्व, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आगे ऐसा समय आने वाला है जब के बिना किसी को कोई बात नसीब नहीं होगी। मतलब भाई यहाँ पर क्या भर दिया है, यहाँ पर देखो आगे ऐसा समय आने वाला है जब कूपन के बिना कोई बात नसीब नहीं होगी। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी यहाँ पर भरा जाएगा, सी नंबर आपका जवाब यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गमन शब्द को विपरीत बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। चलिए बताइएगा, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किसका उपसर्ग करेंगे, गमन और आपका आगमन। इसका मतलब है ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, आगमन, इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है समान अर्थ वाले शब्द का चयन करना है। जो समान अर्थ देते हैं यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर, मतलब पुष्टि का समान अर्थ इनमें से कौन सा बन जाएगा। तो पुष्टि का यहाँ पर देखो, पुष्टि मतलब क्या होता है, संतुष्टि मिल जाना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, संतुष्ट, इसका ऑप्शन आपका बी, जो कि राइट आंसर आपका लगभग आ रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आज्ञा का समानार्थी शब्द बताना है। आज्ञा का समानार्थी, चलिए आज्ञा का समानार्थी पूछा है, पर्यायवाची कह सकते हैं, समानार्थी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर अंतर पूछा जाए कि समानार्थी है ना पर्यायवाची में, तब अंतर हमको बताना अनिवार्य होगा। यहाँ पर देखो आपका हो जाएगा आज्ञा का हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका सी, यहाँ पर स्वीकार आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विपरीत शब्द ज्ञानी का बताइएगा कि ज्ञानी का विपरीत क्या बनता है, ज्ञानी का विपरीत क्या बनता है। चलिए साथियों जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखो ज्ञानी का दिया गया है 22 का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर जवाब यहाँ पर सी आ रहा है, कुछ लोगों का जवाब ए आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ऑफलाइन जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मनुष्य की लोभी प्रवृत्ति के कारण आज जंगल सिमट रहा है, रेखांकित का विलोम आपको बताना है। मतलब देखा जाए 24 वाले में रेखांकित करना यहाँ पर भूल गया है। क्या भूल गया, हम आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे सिमट दिया है, क्या दिया है, सिमट, सिमटना जैसे आपका होता है, जैसे क्या हो रहा है जंगल कट रहे हैं तो सिमट रहे हैं, और हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर सिमट जो आपका है इसके अनुसार आपका विलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमटना, और इसका हो जाएगा विस्तार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो सब कुछ जानता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताइए। जो सब कुछ जानता है, चलिए टाइपिंग वाले थोड़े से दिक्कत कर देते हैं, टाइपिंग वाले हर एक पॉइंट को छोड़ देते हैं, जो जरूरी होता है वही पॉइंट छोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पर जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, तो सर्वज्ञ आपका जवाब राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है गूलर का फूल होना अर्थ बताइएगा, सी हो जाएगा कौन सा, कभी दिखाई ना देना, यही आपका होगा। इसका मतलब है सी ही लॉक कर देते हैं। चलिए सी को लॉक करिए, इसका ऑप्शन आप लगाइएगा, आप 100% किसको लगाएंगे, यहाँ पर आप सी को लगाइएगा। बताइए, कह रहा है कि घाट घाट का पानी पीना का अर्थ बताइए। चलिए बताइएगा कि घाट घाट का पानी, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, घाट घाट का पानी पीना अर्थ बताइए। यहाँ पर 27 का जवाब देना है, 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जवाब आ रहा है बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। यहाँ पर बताइए रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस या वीर रस।
28 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। यहाँ पर श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया है कुंडली जो 6 चरण वाले छंद को कहते हैं, है ना, कुंडलियां जो होती है 6 चरण वालों को कहते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है ये पूछा गया है। तो कुंडलियों के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं कितनी, आपकी 24 होती हैं। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन डी, 24 होती हैं। कितनी, 24 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रहमन जो गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो हो। इस पंक्ति में अलंकार आपसे पूछा गया है कि कौन सा अलंकार यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 30 वाले को जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर रहमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, है ना, उपमा तो आपका यहाँ पर नहीं दिया गया है, ना ही कोई आपका डैश लगा हुआ है, तो हम रूपक भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, रूपक भी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शन आपके यहाँ पर दो हैं, या तो आपका सी होगा या तो आपका डी होगा। डी किस स्थिति में हो जाएगा कि कोई आपका शब्द होगा उसके कई आपके अर्थ बन जाएंगे। अतनक मतलब यहाँ पर यमक अलंकार देखा जाए तो कोई शब्द आपका रिपीट होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये भी आपका नहीं होगा। तो अगर हम ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे तो ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर स्लेश आपका हो जाएगा। कुल मिला के जब कोई ऐसी पॉइंट आपको समझ में ना आए कि क्या है इसमें, तो चारों ऑप्शन में देखिए क्या चारों ऑप्शन यहाँ पर क्या बन सकते हैं, है ना। तो 3 ऑप्शन तो आपके कट गए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। कुल मिला के यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा स्लेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है, जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, वो प्रयुक्त वाक्य में सही वाक्य आपको बताना है। ये बताइए कि यहाँ पर जो दिया गया है कैसा वाक्य है। तो एक पॉइंट आपको दिया है जो, है ना, क्या दिया है, जो दिया है, और जो से आपको एक पॉइंट आपको याद आया होगा कि जो आपका मिश्र वाक्य होता है उसमें पहचान होती है, जो कि आपका जो शब्द आपका लगा भी होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका भी हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला दिया गया है मैं यह विश्वास जरूर रखता हूं कि सिर्फ बुजदिली और हिंसा में से, मतलब यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। और ये खाली स्थान कैसे भरा जाता है, ये आप सेंटेंस को पूरा पढ़ें और इस सेंटेंस के अनुसार यहाँ पर दिए गए हैं आपके ऑप्शन, और इन ऑप्शन को जो आप भरेंगे, इन ऑप्शन को आप भरेंगे कि अगर भरा जाए, मगर भरा जाएगा, जिधर भरा जाएगा, जहाँ भरा जाएगा। मतलब देखा जाए ये पूरा पूरा जब आपके पास जो होगा कि आप पेपर होगा, जब पेपर होगा तो ये पूरा पूरा आप यहाँ पर भर लेंगे, अच्छी तरीके से यहाँ पर भर लेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर जो क्वेश्चन इसके हैं पूरे के पूरे यहाँ पर आपके 8 क्वेश्चन हैं, है ना। आसानी से कर सकते हैं, जब पढ़ेंगे तो आपका पूरा का पूरा यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि क्या भरना है क्या नहीं भरना है। नीचे सब कुछ दिया गया है, नीचे सब कुछ दिया गया है कि क्या भरेंगे, इन 4 ऑप्शन जैसे होते हैं क्या भरेंगे, ये कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। नो स्किप इसलिए नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं देखो अब यहाँ पर ऊपर नीचे बार बार किया जाएगा तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी, है ना, ऊपर से नीचे तक लाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए आप लोग आसानी से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। समस्या आन पड़ी है तो ये समस्या का समाधान आप लोग कीजिएगा। ये 8 नंबर हम समझते हैं कि 8 नंबर आप लोग कर लेंगे, ठीक है, ये 8 नंबर आप लोग कर लेंगे। अब आज के पास आपके पास 32 नंबर हैं, 32 नंबर में आपने कितना सही किया है ना, 32 में आपने कितना सही किया है ये आपको बताना है, और 32 प्लस या कह सकते हैं 8 प्लस आपको ऐड कर लेना है।